बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैया थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ा दे यार, जितनी बढ़ जाए। और सीधे सीधे आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। बैठ गया ना, अब हिलिए मत। बड़ा अच्छा सभी ने पढ़ा। मेरा भाई अभी मनीष बहुत शानदार आपके बीच में प्यार मोहब्बत की कविताएं पढ़ रहा था। तुझे जो भूमिका मेरे भाई दुर्गेश ने बनाई है वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो मेरे युवा साथी बैठे हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां हैं, लेकिन अगर सार्थक लगे और आप लोगों तक पहुंच जाएं तो फिर एक बार दोनों हाथों को खोलकर अपने छोटे भाई स्वदेश यादव को बताइएगा कि गोंडा वाले कविता को कैसे सुनते हैं। कि तेरा अंदाज ही जुदा है, तेरा क्या होगा। इसकी प्रेयसी छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या होगा, बड़ा परेशान रहता है। आप तक पहुंचना चाहता हूं, इसे एक सीख देकर जाना चाहता हूं बड़ा भाई होने के नाते। और अगर स्वीकार हो जाए तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा, महोत्सव को, उत्सव को महोत्सव बनाइएगा। कि तेरा अंदाज ही जुदा है, तेरा क्या होगा। तेरा मालिक तो बस खुदा है, तेरा क्या होगा। और एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को। कि एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को, तू तो हर लड़की पे फिदा है, तेरा क्या होगा। तो आजकल की ऐसी मोहब्बत हो गई है। और ये दुर्गेश बड़ा बीच बीच में सबके बारे में बता रहा है। हमारे इतने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं तो उनकी सारी पोल खोले दे रहा है यहाँ पे। भाई संचालक महोदय, हमारे अपनी बात दूसरों के ऊपर डाल डाल के बता रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है सीधे सीधे उनका नाम लेके बता दी जाए। ऐसे बड़े बुजुर्ग कह रहे जैसे 200-300 साल पहले हमारे। नहीं, 200-300 साल में 2-3 ही साल कम बची होंगी। ये भी जान लो, एक बार कवि सम्मेलन में हमने ना दादा मेरी बात अब मेरे को पढ़ लेने दो। आपका तो लगभग 1-1.5 घंटे से चल ही रहा है। मैं तो संदीप भाई को एक बात और बता रहा था जब बराबर में आके बैठा। मैं कहा भाई, कवि सम्मेलन और नौटंकी अलग अलग रखवानी चाहिए थी, दोनों एक साथ शुरू करवा दी। लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर मंच पर राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कहीं मर्यादा में भी रहना चाहिए था। मगर जैसा भी है, आप लोग मन से सुन रहे हैं, मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अब उस रस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जिस कार्य के लिए स्वदेश यादव को सुनना लोग पसंद करते हैं, जिस कार्य के लिए पूरे हिंदुस्तान भर का प्यार मुझे मिलता है। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो राष्ट्रवादी मित्र, जो मेरे युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका अतिरिक्त समर्थन मुझे मिलेगा। कहीं मैंने लिखा, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पीछे भी मंच पर भरपूर युवा बैठे हुए, तब बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा। कैसा होता है भारतवर्ष का युवा, अनेक प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन उसके बाद बताने की कोशिश करता हूं, परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मन की और इसी आपकी जो आपने समर्थन किया, इसी की मुझे आवश्यकता थी और इसी की आपसे उम्मीद थी। बस इसी मन से 10-15 मिनट अपने भाई को सुन लीजिएगा और पहुंचने की कोशिश करता हूं, यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। मुझे भी कहीं वहां पर बैठे हुए लगने लगा था कि क्या वीर रस की कविताओं को सुनना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। और इसी मन से सुनिएगा कि अगर भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों का थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में स्वयं को बदलने में आनंद आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना। तब पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश
हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और संभालिएगा यहीं से। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। आकांक्षा मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, बहुत शानदार पढ़ा। हाँ। तब कहीं पहुंचना चाहता हूं, रानी लक्ष्मीबाई की धरती से चलकर यहाँ पर आई है, रानी लक्ष्मीबाई तक लेकर जाना चाहता हूं। देखिएगा अगर कहीं सही सही लिखा हो तो फिर आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह है यहाँ तक पहुंचे कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। हाँ। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माँ तो भारती का किया, कि निज रक्त से तिलक माँ तो भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। निज रक्त से तिलक माँ तो भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी। और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए, शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए। वाह, बेटियों में झांसी वाली रानी होनी चाहिए। वाह, कि शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए। वाह, बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नतमस्तक होना चाहता हूं गोंडा वासियों के सामने, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। और संभालिएगा, और आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया संदेश भाई। क्या है आप लोग, ये यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन। तब अगर कहीं से ठीक ठीक जीने की, ठीक ठीक पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंच जाऊं तो आपका आशीर्वाद मिले। बताना चाहता हूं, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं लिखता। मेरी कविताएं आप YouTube पर तमाम मिल जाएंगी। मैं सिर्फ अपने धर्म का शौर्य लिखने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया। मैं किसी को गाली नहीं देता। मैं ये बताना चाहता हूं हम क्या हैं, अपनी विशेषताएं बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर तमाम हिंदू युवा बैठे हुए हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर लगे कि सलीके के साथ बात कही गई है तो अपने हाथों को खोलिएगा। एक एक हाथ हवा में उठता हुआ देखना चाहता हूं। क्या होता है हिंदू, क्या उसके संस्कार होते हैं, संस्कारों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। वाह। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, कि वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी। माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते, कि वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी। माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। हिंदुओं के लाल ऐसा काम नहीं करते, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। हिंदुओं के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु। क्या कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। और संभालिएगा, 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात। कोई व्यक्ति कहता है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो कोई कहता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी बात हो गई। तो कोई कहता है कि भारत का यान मंगल ग्रह पर चला गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तब आपका छोटा भाई स्वदेश यादव कहना चाहता है कि हाँ, ये सारी बातें बड़ी होंगी, लेकिन इनके अतिरिक्त एक जो बड़ी बात आपका छोटा भाई आपके बीच में बताना चाहता है, अगर लगे कि ये सबसे बड़ी है तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा, मैं आपके बीच में रखता हूं। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। अच्छा। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ, कि चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, कि चैनलों पे
में बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं। बहुत वाह, तो सब मैंने प्राण भर दिए। वाह, अद्भुत। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं। और आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, आपके लिए लिखना चाहता हूं, आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप तक पहुंचना चाहता हूं। कैसे हैं आप लोग? यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका शौर्य बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। और आप लोग कैसे होते हैं, आपके इतिहास से आपका शौर्य गाने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान। कि देश या कि भैया 10 मिनट बात करते ना, अगर आप पीछे चाय पिलाओगे तो आगे मुझे चाय पिला देना। नहीं, चाय वाला है कभी भी। कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है। कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है। और तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। कि तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। और राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह, कि राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह। आपसे ही बढ़ी माता भारती की शान है और आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है। आपकी वजह से ये भारत महान है, आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है। और बड़ा अच्छा सभी ने काव्य पाठ किया, अपने अपने क्रम पर सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे लगता है शायद मेरा क्रम इतना बाद में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी मंच का आदेश था उसका पालन किया गया। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कवि कैसे होते हैं। आपके छोटे भाई ने लिखने की कोशिश की, ये लोग क्या करते हैं इनके बारे में पढ़ना चाहता हूं। और अगर अब तक जितने कवि आपके बीच में पढ़कर गए, एक एक व्यक्ति अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, कहीं आपके हृदय में उसने अपनी जगह बनाई हो, तो फिर उसके लिए जो प्यार जो सम्मान हो अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पड़ते ही यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पड़ते ही यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। और खुद को जला ही लेते, जग को प्रकाश देते, ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। कि खुद को जला ही लेते, जग को प्रकाश देते, ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। और दर्पण समाज के हैं, कि दर्पण समाज के हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हम ही तो सत्यता की छवि कहे जाते हैं। और शब्द साधना के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। शब्द साधना के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। और एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, कहीं स्वर उठते हैं कि जो हमारे देश के सैनिक हैं वो बलात्कारी हैं और तमाम तरह की बातें जब देश में उठती हैं तो उनके विरोध में लिखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका छोटा भाई स्वदेश यादव लिखने की कोशिश करता है, आपको समर्थन करना है। उससे पहले आधे मिनट की एक बात बताना चाहता हूं कि जब कैप्टन विक्रम बत्रा को लड़ने के लिए कारगिल की चोटी पर भेजा जा रहा था, उस वक्त उनके अफसर ने उनका बैग देखा तो उसने कहा कि बेटा अभी तुम्हारे बैग में इतनी जगह और है कि इसमें अभी खाने के 2 पैकेट और आ सकते हैं। इस पर जो उत्तर कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक भारत माता का लाडला दे सकता था, तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा कि सर अगर मेरे बैग में अभी इतनी जगह और है कि इसमें अभी खाने के 2 पैकेट और आ सकते हैं, तो इसमें खाने के 2 पैकेट मत रखिएगा, बल्कि उतनी ही जगह में उतनी गोलियां भर देना जिससे मैं कुछ और दुश्मनों को मारने के बाद। लेकिन जब ऐसे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहीं हो सकता है कविता में कुछ एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो साहित्यिक भाषा में उचित नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को लगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ यही भाषा इस्तेमाल करनी बेहद आवश्यक थी, तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं,
कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम, मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे, देशद्रोहियों को नहीं ठाट बाट देंगे हम। ओ अब भी सुधर जाओ, कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हें समझा रहा हूं, कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हें समझा रहा हूं, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। और अब के जो घात किया, कि अब के जो घात किया, सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी कर कुत्तों में बांट देंगे हम। अब के जो घात किया, सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी कर कुत्तों में बांट देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात की भाई, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह, क्या करते और आप बड़े तक हो। पहुंचने की कोशिश करता हूं। जब एक वीर रस का कवि काव्य पाठ करने आए और क्रांतिकारियों की बात ना हो, भारत माता के उन लाडलों की बात ना हो जिन्होंने मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, तो लगता है कि कहीं अधूरापन सा रह गया है। मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे याद आता है कि जब भगत सिंह की मां उनकी फांसी से एक दिन पहले जेल में भगत सिंह से मिलने पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर कहीं उत्तर आप लोगों तक पहुंचे तो भगत सिंह के लिए अपने आदर, अपने सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। वाह, इंकलाब। लेकिन जब कहीं ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो फिर लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, पीछे तक अगर निवेदन स्वीकार हो जाए तो एक एक हाथ हवा में लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, के निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। के निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। और यहीं से 4 पंक्तियां और मुझे याद आती है कि जब चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद अकेले उसका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की किसी भी गोली ने उन्हें शहीद नहीं कर पाया। भैया सीटी काहे को मार रहा है यार? मैं तो दाढ़ी मूंछ वाला आदमी हूं, इसे बंद करो यार, क्योंकि ये मायकी है हमारा सारा, हमारे पास और तो कोई तमूरा होता नहीं है। सुनिएगा, पहुंचने की कोशिश करता हूं कि जब चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी और कोई भी जब गोली चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर पाई, तो मैंने इस घटना को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है कि 100 अंग्रेजों के सैनिक गोलियां चला रहे हैं और कोई भी गोली जाके चंद्रशेखर आजाद के सीने पर नहीं लगी। तो जब मेरे कवि हृदय से एक उत्तर निकल कर आया, उस उत्तर को मैंने चौथी पंक्ति में पिरोने की कोशिश की है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर सारी गोलियां वो चल रही थी, वो चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर पाई, तो उन बंदूक से निकली हुई गोलियों ने आखिर क्या किया? क्योंकि जब गोली बंदूक से निकली है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। वो कार्य बताना चाहता हूं कि वो गोलियां क्यों चल रही थी। और चौथी पंक्ति पर यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अगर सहमत हो जाए तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा। जैसी तालियां अब तक इस कवि सम्मेलन में नहीं बजी, आप मुट्ठी भर लोग बजे हैं, आपसे वो समर्थन चाहता हूं कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब तब याद आएंगी वही कहानी कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी
तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और माँ तो भारती की रक्षा है तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। कि माँ तो भारती की रक्षा है तो माँ के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली। कि एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली। अब भी छपी हुई हैं दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। अगर आपके अंदर थोड़ी सांस बची हो और थोड़ी हिम्मत बची हो तो 1-1.5 मिनट की एक रचना है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है भैया। और आप मन के साथ सुनिए। इतनी अच्छी अगर कविता। आपका देखो, इन लोगों ने तो पेमेंट दिया, पूरी वसूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ 1-1.5 मिनट की रचना आप और सुन पाएंगे तो एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां बजा के आदेशित करिएगा। आपका आदेश सर्वोपरि है। स्वागत है सतीश भाई। क्या हो गया संदीप भाई? वो टेंशन में से लिफाफे खो गए लग रहा है। स्वागत है सतीश भाई। जिस ऊर्जा के साथ सदैव भाई मंच पर छोटी सी एक रचना है, बस 1-1.5 मिनट की। भूमिका इतनी सी है कि 14 फरवरी को जब हमला हुआ हमारे देश के लाडलों पर और लगभग 44 सैनिक उसमें शहीद हो गए, तो उसके बाद जब मैंने तिरंगे को देखा तो कहीं तिरंगा रक्त रंजित दिखाई दिया, मुझे उसमें वो 3 रंग दिखाई नहीं दिए। वहां से मैंने कविता लिखने की कोशिश की। कविता 2 भागों में है। पहला भाग जब हमला हुआ, उसके बाद समझिएगा कि आपका छोटा भाई आपके समक्ष खड़े होकर कविता पढ़ रहा है, आक्रोश उसका आपके सामने आ रहा है। लेकिन ठीक 13 दिनों के बाद जब मेरे देश के लाडले बेटे पाकिस्तान की सीमा में घुसे और अपने भाइयों की शहादत का बदला लेने के बाद लौटे, तो उसके बाद शौर्य को गाने की कोशिश की। छोटे छोटे से 2 भाग हैं। उससे पहले 2 छंद और संभाल लीजिएगा और फिर मैं उसके बाद अपना स्थान लूंगा। स्वागत है सतीश भाई। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। एक छंद है। कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि अब भारत में शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे बेटे पैदा नहीं होते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बेटे आखिर क्यों पैदा नहीं होते। क्योंकि आप सभी को भली भांति पता है, शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो उन्हें इस तरीके के संस्कार नहीं देती तो शायद हम शिवाजी जैसी शख्सियत नहीं देख पाते। वहीं से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप तक पहुंचे तो भरपूर आपका समर्थन आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को मिले कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से न रुसवाई होनी चाहिए। कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से न रुसवाई होनी चाहिए। और निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो, देशभक्ति दिल में समाई होनी चाहिए। कि निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो, देशभक्ति दिल में समाई होनी चाहिए। और गुरु रामदास जैसे, कि गुरु रामदास जैसे ज्ञानी ध्यानी गुरुओं की बालकों पे सदा परछाई होनी चाहिए। कि गुरु रामदास जैसे ज्ञानी ध्यानी गुरुओं की बालकों पे सदा परछाई होनी चाहिए। और हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु शर्त है कि माँ भी जीजाबाई होनी चाहिए। हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु शर्त है कि माँ भी जीजाबाई होनी चाहिए। और यहीं से एक अंतिम छंद और आपके बीच में निवेदित करता हूं। और मैंने पहले भी बोला, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं लिखता, मैं सिर्फ अपने धर्म का शौर्य लिखना चाहता हूं। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ इतिहास में जिन लोगों को हमें अपने माथे पर बिठाकर रखना चाहिए था, उन्हें हम लोग भूलते जा रहे हैं। आप शिवाजी महाराणा प्रताप की फोटो दिखाएंगे बच्चों को तो शायद पहचान भी ना पाए। और जिन लोगों को कहीं इतिहास में एक कलंक की तरह होना चाहिए था, उन्हें आज हम अकबर महान के रूप में पढ़ते हैं। तब मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं 4 पंक्तियां देखिएगा। कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया।
और धन के अभाव में ना राह सूझती थी कोई, कि धन के अभाव में ना राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। कि धन के अभाव में ना राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। और अंधकार के प्रणेता, कि अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे, अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे रोशनी के पुंज सूर्य ताप को भुला दिया। और बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद रहे, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद रहे, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। हालांकि आपकी तालियां थोड़ी कमजोर रही, लेकिन हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां भी रही हो, लेकिन मैं अंत में आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपके बीच में रखा। बहुत बढ़िया सदैव भाई। अंतिम 1.5 मिनट की एक रचना है। स्वागत है, स्वागत है। भूमिका मैंने आपको बता दी थी, सीधे सीधे जुड़ना चाहता हूं। मुझे कहीं 2 पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, ये उसकी मैं भूमिका में और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। एक बार जुड़ जाइएगा। 1-1.5 मिनट की रचना है, तो अगर किसी को जाना हो, बहुत जरूरी हो, तो वो अभी चला जाए। 1.5 मिनट बस आप मन से सुन लीजिएगा, अगर बैठे हुए हैं तो। बढ़िया सदैव भाई, बहुत बढ़िया। कि छिपकर, ये कहीं मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, कि छिपकर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर। अच्छा। कि छिपकर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर, कि छिपकर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर, तो केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर। केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर। पीछे वर्दी बैठी हुई है, वर्दी को प्रणाम करता हूं और तब शौर्य को गाना चाहता हूं। कि श्वेत के संग, पहला भाग देखिएगा, जब हमला हुआ उसके बाद आपका भाई समक्ष आपके खड़ा है और कविता पढ़ रहा है। कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, चक्र का वह रंग नीला भी कहीं गुम हो गया है। लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तमतमाया, कि लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तमतमाया। आंख से आंसू नहीं था, रक्त को उसने बहाया। खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है। खो दिए हैं लाल इतने, और बोलो क्या बचा है। क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, कि क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो। कि क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो। शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए, कि शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं, और मुझसे छीन करके लाल मेरे ले लिए हैं। ना कड़ी निंदा, कि ना कड़ी निंदा, नहीं आलोचनाएं चाहता हूँ, और ना ही शत्रु को देना क्षमाएं चाहता हूँ। मेरे जो बेटे मरे, कि मेरे जो बेटे मरे, उनकी कोई गलती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है। तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा। अच्छा। मोदी जी को एक चेतावनी देता है, एक चुनौती देता है, तिरंगा देने की हिम्मत कर रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है, तब आपका समर्थन मिले। कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, और आतताइयों को गोलियों से भून दोगे, और आतताइयों को गोलियों से भून दोगे। आज मेरे जो हाथ अभी खामोश है, दूसरी पंक्ति पर खोलिएगा उन्हें, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना। मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना। और उसके बाद कहीं शायद देश के प्रधान ने उनकी बात को स्वीकार किया होगा। मेरे देश के जब जाबाज, मेरे देश के लाडले सैनिक पाकिस्तान की सीमा में घुसे, तो आप लोगों को पता है उसके बाद क्या हाल हुआ था। वहां से गाने की कोशिश करता हूं। दूसरा बंद पढ़ना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। कि सह चुका था बहुत, अब मैं और सह सकता नहीं था। कि सह चुका था बहुत, अब मैं और सह सकता नहीं था।
बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था। और सैनिकों को छूट दी, कि सैनिकों को छूट दी सारी कहानी रोकाए, सैनिकों को छूट दी सारी कहानी रोकाए। मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोकाए, मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोकाए। और 4 पंक्तियां यूं भी लिखी कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए। अंतिम 4 पंक्तियां, इसके बाद अपना स्थान लूंगा, अपना आपका भरपूर समर्थन मिले। कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए और लिया शहादत का बदला, फिर वीर जवान चले आए और बैठ पाक की गोदी में, कि बैठ पाक की गोदी में। जो पाक पाक चिल्लाते थे उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।